प्रिंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई आम आदमी का शहर है, खास आदमी का शहर है और सपनों का शहर है। लेकिन अगर हम राम की बात करें, श्री राम की बात करें या फिर लॉर्ड रामा की बात करें तो उनके नाम पर मंदिर का एक सपना देखा जा रहा है इस देश में, और कई बार हमने देखा है कि उस पर गहरी राजनीति हुई है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें, लाइफ लाइन की बात करें, तो यहाँ पर बता दें आपको कि मुंबई में एक बहुत ही फेमस इलाका है अंधेरी और गोरेगांव। यहाँ पर अगर हम बात करें इलाकों की तो ये इस साइड है गोरेगांव, और ये पूरा स्टेशन बन रहा है गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में, जिसका फिलहाल जिस तरह से यहाँ के लोगों को पता है उसका नाम है ओशिवरा। तो कुल मिलाकर अब ओशिवरा को लेकर एक नई मांग सामने आ रही है। उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारे कैमरामैन देव आनंद सिंह दिखाने की कोशिश करें कि वाकई अब इस स्टेशन का जो नाम है उसको लेकर लोगों ने मांग की है। वीर सेना के लोग हैं और भी बहुत सारी पार्टी के लोग हैं। जो एक गैर राजनीतिक संस्था है, राम मंदिर रोड की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में जो स्टेशन निर्माणाधीन है, तो आने वाले दिनों में इस स्टेशन का जो नाम है उसको लेकर काफ़ी समय से लोगों की भावनाओं को शायद हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले कुछ तस्वीर दिखा देते हैं आपको, कुछ चेहरे दिखाते हैं आपको, जिन सबों के दिल में श्री राम का निवास है, दिल में राम बसते हैं। लेकिन सच्चाई तो इनके मुंह से ही जानेंगे। लेकिन ये सच है कि इनकी मांग फिलहाल यही है कि आने वाले समय में इस स्टेशन यानी ओशिवरा का नाम राम मंदिर रोड रख दिया जाए। आपको बता दें कि ये मांग बहुत समय से चल रही है और बहुत सारे जो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो शिवसेना के हों, कांग्रेस के हों और भारतीय जनता पार्टी के हों, सब के सब समर्थन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको इसी बीच हम दिखा देंगे, हमारे कैमरामैन कैमरा बैक करके दिखाएंगे कि यहाँ से लोकल ट्रेन गुजर रही है, और जब लोकल ट्रेन के यात्री यहाँ उतरेंगे तो उनको ओशिवरा का नाम पता होगा। लेकिन उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि वाकई आने वाले दिनों के लिए इस स्टेशन का नाम राम मंदिर रोड रखने की मांग जोर पकड़ती जा रही है, और आज इसी मुद्दे पर हम काम करेंगे। हमारे साथ हैं निरंजन पाल जी, जो वीर सेना प्रमुख हैं, और उनके साथ ही साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, अलग अलग विचारधारा से जुड़े लोग हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन सबों का जो योगदान है वो सामाजिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फूलचंद दुबाले जी हैं, और सबके साथ हमारे साथ पाल साहब हैं, निरंजन पाल जी। निरंजन पाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा आपने जो मांग रखी है, क्या तर्क देना चाहेंगे आज, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण आज तक नहीं हुआ है, क्या कैसे मान लें कि इसका नाम रखा जाएगा? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेशन नया बन रहा है, ये स्टेशन गोरेगांव में बन रहा है। तो गोरेगांव में ये जिस जगह पे बन रहा है, क्षेत्र को राम मंदिर करके जाना जाता है। ये जो रोड है, यहाँ रोड का नाम भी राम मंदिर रोड है। यहाँ पर 250 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिसको लोग राम मंदिर करके जाना जाता है। यहाँ लोगों के जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, लाइट के बिल, उसके ऊपर भी राम मंदिर है। तो फिर स्टेशन का नाम ओशिवरा क्यों, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। और इसमें सभी राजनीतिक पार्टी, सभी संस्था, सभी सोसाइटी, सभी को हम जाके सभी का आश्वासन और सभी के हम लेटर ले रहे हैं कि इसके स्टेशन का नाम राम मंदिर रोड रखा जाए। आपकी बात तो ठीक है, आप भावनाओं की बात कर रहे हैं, श्रद्धा की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि ये जो है बड़ा ही मुश्किल है सरकार के लिए, या फिर आसान है? ये ऐसा है कि यहाँ पर पूरा राममय वातावरण है। सरकार कोई भी स्टेशन का नाम रखती है तो वहाँ के गाँव के हिसाब से रखती है। ये जो स्टेशन बन रहा है गोरेगांव में बन रहा है, यहाँ पर गोरेगांव करके था, तो गोरेगांव में ऑलरेडी एक स्टेशन है गोरेगांव करके, तो दूसरा स्टेशन गोरेगांव करके नहीं हो सकता है। लेकिन ये एरिया राम मंदिर के नाम पे, ये एरिया को लोग राम मंदिर करके जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेशन का नाम राम मंदिर रोड होना चाहिए, ऐसे मेरा लोगों से मांगे। बहुत सारे लोग हैं, राम के नाम पर इस देश में बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है, लेकिन अब तक राम मंदिर नहीं बना है। अगर राम मंदिर रोड की बात हो रही है तो जाहिर है कि लोगों के मन में सवाल होंगे। फूलचंद दुबाले जी से जानते हैं। फूलचंद जी, आप क्या कहेंगे इस मांग को लेकर, क्योंकि आपकी पार्टी भी सपोर्ट में है, आप भी सपोर्ट में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले इस राम मंदिर स्टेशन की मांग जो है यहाँ के जनता ने उठाई है। हमारी यहाँ की लोकल विधायक और महाराष्ट्र सरकार में बाल विकास मंत्री विद्या ठाकुर जी के पास यहाँ के रहवासी, यहाँ के जनता गई और उन्होंने ये मांग रखी कि जिस तरह मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया तो मुंबई शहर हुआ, उसी प्रकार आपने देखा होगा कि माँ तुंगा का जो मंदिर है, तो जिसे माटुंगा कहते हैं, लेकिन उसका नाम माँ तुंगा है। तो माँ तुंगा का नाम उस मंदिर के उसके जरिए उधर माँ तुंगा रखा है। माँ हिम देवी है वो, तो माँ हिम नाम रखा गया है कि माँ हिम स्टेशन,
ऐसे अनेक उदाहरण जो है स्टेशनों के जो है रखे गए हैं कि जिन वहाँ की वास्तविकता और वहाँ की जो जुनी पद्धत के हिसाब से जिस एरिया को जिस पहचाना जाता है जिस नाम से, उस नाम का जो है ये यहाँ का जो स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे प्राचीन, जैसा निरंजन पाल जी ने बताया कि 250 साल पुराना यहाँ पे राम मंदिर है और राम मंदिर रोड भी है और स्टेशन भी बना हुआ है राम मंदिर रोड पर ही। तो सीधा लॉजिक है ये, इसमें कोई राजनीति वाली कोई चीज नहीं बनती है। और केवल राम मंदिर का निर्माण तो सालों से आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन राम मंदिर अगर स्टेशन का नाम यहाँ के जनता के हिसाब से और यहाँ के लोकेलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो इस स्टेशन के बराबर परफेक्ट बैठता है, ना कि ओशियोरा। ओशियोरा यहाँ से आप बताइए कम से कम मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर लंबा एरिया है और एशिया ओशियोरा जो है एक विभाग का नाम है, वो कोई प्राचीन वास्तु उससे कोई जुड़ी नहीं है। ऐसा देखा जाएगा तो फिर लोखंड वाला भी वहाँ पे आता है, तो लोखंड वाला भी नाम स्टेशन को दे देंगे क्या? तो नहीं, यहाँ की जनता की जो मांग रखी गई है कि यहाँ का स्टेशन का नाम जो है राम मंदिर रोड रखा जाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे नेतागण जो है इस तरह का हमने ज्ञापन जो लेकर जाकर माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को दिया हुआ है और हमने मांग रखी है कि जनताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए और यहाँ की जनता का मांग को रखते हुए इस निर्माणाधीन स्टेशन का नाम जो है राम मंदिर रखना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ निरंजन पाल जी का कि जिन्होंने आज ये मुद्दा उठाया हुआ है और इस मुद्दे की वो तह तक पहुँच रहे हैं। पूरा उन्होंने यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को, संबंधित अथॉरिटीज़ को उन्होंने ये सब मुद्दे के बारे में उन्होंने ये किया है। तो निरंजन जी पाल जो वीर सेना के प्रमुख है, हम उसके साथ में हूँ और इस स्टेशन को जब तक राम मंदिर का रोड का नाम नहीं मिलेगा तो ये अभी तो ये कि चेतावनी भरा एक सांकेतिक आंदोलन के रूप में हम यहाँ पर कर रहे हैं। जरूरत पड़े तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हम तैयारी करेंगे। संसद में जिस तरह से पाल जी ने कहा कि बहुत सारी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, संसद में आप लड़ते हैं, चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि राम के नाम पर कितना जरूरी है मंदिर और स्टेशन, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। सब लोग हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश यादव है। मुकेश जी, इस मांग को लेकर क्या सोचते हैं? वाकई कितना तथ्यपूर्ण लगता है ये आपको? देखिए, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह जो मांग है कि इस स्टेशन को जो ओशिरा इसका नाम राम मंदिर रोड रखा जाए, निरंजन पाल जी ने यह मुद्दा लगभग कुछ आज से 1 बरस पहले उठाया और तब से ये इसके लिए सतत लड़ाई कर रहे हैं। और ये मुद्दा उठाने के साथ में ये अन्य पार्टियों के पास गए, भिन्न भिन्न लोगों के पास गए। यहाँ की जो आम जनता है उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर आदमी चाहता है कि भाई यहाँ पर ये जो राम मंदिर के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, इसका नाम राम मंदिर रोड होना चाहिए। उन सभी लोगों ने सहमति के द्वारा साइन किया है। वो पत्रक माननीय विद्या ठाकुर जी को, सुभाष देसाई जी को और बड़े जो भी गण्यमान्य यहाँ के प्रतिनिधि हैं उन सब तक पहुँचाया गया है। जो लोगों की जो भावनाएं हैं, लोग जो बोलते हैं, उस भावनाओं को जानते हुए हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो पत्रक आगे वो मंत्रालय तक पहुँचाएंगे। ये इस चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाकी लोगों को कुछ छोटा समूह जो होता है वो राजनीति करने के फिराक में रहता है कि
लोगों के समूह को झगड़ा करवा दो और अपना प्रॉफिट कर लो। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। इस मुंबई के अंदर एक स्टेशन है मस्जिद, हम सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, टिकट निकालते हैं, हम बोलते हैं मस्जिद हमको जाना है, या मस्जिद से हमको कोलाबा आना है, या मस्जिद से हमको मुंबई आना है, घाटकोपर आना है, वहाँ से टिकट निकालते हैं। एक स्टेशन चर्च गेट है, वो चर्च के नाम पर है। तो यहाँ के मुंबईकरों ने कभी उसका विरोध नहीं किया कि भाई हम हिंदू हैं तो चर्च गेट के नाम से क्यों स्टेशन रहेगा, या हम हिंदू हैं तो मस्जिद के नाम से क्यों स्टेशन रहेगा। तो एक जब सादरे लोगों की मांग है कि इस फाटक को भी राम मंदिर फाटक के नाम से जाना जाता है, इस रोड को राम मंदिर रोड के नाम से जाना जाता है, अंदर 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है राम का, यहाँ के सारे रहवासियों की मांग है कि इस स्टेशन का एक राम मंदिर रोड के नाम से नामकरण होना चाहिए। लोगों की भावना है, तो उन लोगों की भावनाओं का समर्थन करते हुए हम लोग ये मांग सरकार के सामने रख रहे हैं कि इसको राम मंदिर रोड का नाम दिया जाए, जिससे कि पूरे क्षेत्र में शांति फैली रहेगी। अगर अशांति पैदा करनी है तो अशांति पैदा किस ढंग से की जाती है, वो आप मालदा में उदाहरण देख रहे हैं, वो आप पूर्णिया में उदाहरण देख रहे हैं। यह समाज जो है अशांति पैदा करने वाला समाज नहीं है, बड़े प्यार से, बड़े शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को ले जाकर सरकार तक रखता है। अब ये सरकार के पाले में कि वो क्या करती है, सरकार के पाले में है कि वो क्या करती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर हम राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं या फिर नए रास्ते पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वाकई जिस सरकार ने सरकार में आने से पहले सपना दिखाया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम मोदी सरकार की बात करें, मोदी सरकार आ गई, फिर भी शिवसेना ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो कैसे हम मान लें कि आपकी मांग को समझने की कोशिश सरकार करेगी? मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि अयोध्या के राम मंदिर और एक गोरेगांव में बनना राम मंदिर स्टेशन, ये दोनों चीज़ को अपने एक ना करें। ये दोनों विषय अलग अलग है, और जो कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से राम मंदिर बनेगा, वो विषय अपना अलग है। ये यहाँ के लोगों की आस्था का सवाल है। यहाँ पर मुंबई के अंदर ऑलरेडी महालक्ष्मी नाम के स्टेशन है, जो कि महालक्ष्मी माता का बड़ा मंदिर है, इसे महालक्ष्मी स्टेशन बना। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे स्टेशन है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का बड़ा मंदिर है, वहाँ पर गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर भी राम मंदिर का प्राचीन मंदिर है, वो भी 250 साल पुराना है। उसके साथ पुरावे आपको दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। रेलवे की तरफ से हमको एक लेटर भी आया हुआ है यहाँ पर कि स्टेशन के बारे में इसके पूरा डॉक्यूमेंट भेजा जाए। इसके ऊपर रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी ने भी मान्यता दे दी है कि स्टेशन पे लोगों की मांग है और इस स्टेशन का नाम राम मंदिर बना जाए। इसके बाद यहाँ के MP गजानन कीर्तिकर जी ने, उसके बाजू के MP गोपाल शेट्टी जी ने, यहाँ के हमारी महिला मंत्री विद्या ठाकुर जी ने, और यहाँ के जितने आमदार, खासदार, नगर सेवक और यहाँ के संस्था के सोसाइटी, ये सभी लोग ने हमको यहाँ पत्र दिया है। और सभी लोगों की मांग, और सभी ने हमको यहाँ पर सिग्नेचर दिया है यहाँ पर सभी ने कि यहाँ पर जो स्टेशन बन रहा है उसका नाम राम मंदिर रोड रखा जाए। कितने लोगों ने अभी तक हस्ताक्षर किए इसमें? अभी तक 5000 के आसपास लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर हम लोग अभी ये 10 दिन से शुरू किए हैं। इसके पहले हमने सभी लोगों से खाली लेटर जमा किए हैं। अभी सिग्नेचर कैंपिंग हर बस्ती में हम लोग जाके इसका सिग्नेचर कैंपिंग ले रहे हैं, और इसका हम लोग का टारगेट है इसके लाख तक सिग्नेचर हम जमा करेंगे। और सब ये मंदिर के डॉक्यूमेंट है, पुराने डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि कितने साल पुराना मंदिर है, इसके सब पूरे पुरावे इसके यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जूना आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रोड है उसका नाम भी राम मंदिर है। भाई साहब अपना नाम बताइए। हाँ सर जी, मैं मंगल यादव हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मंगल जी, ये बताइए कि ये मंगल में कार्यक्रम कैसे हो पाएगा? मंगल में बोले तो सर जी यहाँ के कोई भी चीज़ में देख लीजिए तो राम मंदिर का ही नाम है। चाहे इलेक्ट्रिक बिल हो, चाहे स्कूल का नाम किसी बच्चे का लिखा हो, छोटे बच्चे से भी आप 4 साल के बच्चे से पूछेंगे तो राम मंदिर ही बोलेगा, वो ओशिवरा नहीं बोलने वाला है। दूसरी बात है, आज राशनिंग ऑफिस में जाओ तो देखो राशन कार्ड पे भी राम मंदिर ही नाम लिखा हुआ। कोई ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलेगा कि ओशिवरा लिखा हुआ मिले। जब ओशिवरा नाम से बताया गया था, घोषणा हुई थी कि ओशिवरा स्टेशन बनेगा, तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया आप लोगों की तरफ से? सर उस टाइम पे ही, आज से विरोध नहीं है, जब स्टेशन नहीं बना है तब से विरोध चल रहा है। रेलवे के पास इसके बहुत सारे लेटर गए हुए हैं, वो उनको चेक करिए। आज का कोई मुद्दा नहीं है, शुरू का ही मुद्दा है, इसकी वजह से सब काम रुके थे। तो इन्होंने अपने मर्जी से किया। यहाँ के पब्लिक जनसंख्या की मुद्दा है कि राम मंदिर ही होना चाहिए, और मंदिर आज से नहीं है, हम लोग पैदा नहीं हुए तब से मंदिर का इतिहास है अपना, और बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमलू। आपका भी नाम ही से शुरू होता है। कितना जरूरी मानते हैं आज की तारीख में? सबका साथ सबका विकास हो जाएगा स्टेशन का अगर ये नाम दे दिया जाए तो? ये होना चाहिए, होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? होना चाहिए। ये स्टेशन के लिए राम का ही नाम होना चाहिए बस। मंदिर का भी नाम राम मंदिर है, स्टेशन का भी नाम,
बाकी चीज़ों का भी नाम कभी चाहेंगे कि उसका भी नाम हो? उसका तो है ही है, मंदिर है यहाँ। संसद राम, विधानसभा राम, ऐसा भी सोचते हैं इसके कभी? बारे में तो अपन कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ राम का नाम होना चाहिए, राम के नाम से यहाँ का स्टेशन होना चाहिए। लेकिन अगर हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करें तो उसका जो असर है वो पूरे देश ने महसूस कर लिया है। अभी तक राम मंदिर नहीं बन पाया है अयोध्या में। कितना आपको क्या लगता है कि वाकई जो सरकार जब सत्ता में नहीं होती है, नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी सरकार है, फिर भी मंदिर की तारीख नहीं आ रही है? सर वो कोर्ट का मामला है, जब होएगा तभी होएगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो रहवासी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, उनका एक ही कहना है कि जो हमारा जो स्टेशन बन रहा है उसका राम नाम मंदिर नाम रखा जाए, और वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। आम लोगों के बीच में आते जाते हैं, उन लोगों के बीच जब चर्चा होती है इस स्टेशन का नाम बदल देना चाहिए, तो क्या कहते हैं वो, क्या समझते हैं वो? जी हम जहाँ जाते हैं वहाँ पहले तो नाम बोल रहे थे कि ओशोरा रखे, लेकिन हम लोगों को समझा रहे और समझने के बाद आज लोग हमारे तरफ से सब कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, जो ये लोग वीर सेना बोल रही है कि राम मंदिर रोड रखा जाए, वही नाम सही रहेगा और वही नाम रखा जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राम मंदिर नहीं होना, ओशिवरा नाम नहीं चाहिए आपको? उस भी राम नहीं चाहिए, यही राम का ही नाम है। तो ओशिवरा स्टेशन का जो नाम है वो नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को, और जाहिर सी बात है हर किसी के पास अपना अपना तर्क है। बहुत सारे लोग हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र पाल है। आप क्या महसूस करते हैं इस मांग को लेकर? क्या तथ्य देंगे उन लोगों को, तर्क देंगे जिनके मन में सवाल आएगा? मैं यही कहना चाहूँगा उनको कि जिस जगह पे आप रहते हैं हम, उस जगह का नाम जो है वही रहना चाहिए। जैसे हमारे देश का नाम भारत है तो हम भारत में रहते हैं, तो भारत का नाम हम पाकिस्तान थोड़ी ना करना चाह रहे हैं, हम तो भारत ही रखना चाह रहे हैं। तो जब इस जगह का नाम राम मंदिर है तो इस जगह पे एक बेमिसाल स्टेशन बना हुआ है जो आने वाले समय में कुछ कहलाएगा, तो उसका नाम बदलकर राम मंदिर के सिवाय दूसरा कोई नाम रख रहे हैं तो ये कैसे चलेगा? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा रेल मंत्री से और हमारे यहाँ के सभी अधिकारियों से कि इस स्टेशन का नाम जो है राम मंदिर ही रखा जाए। क्योंकि हम जब बचपन में गए थे तो हमें लोग कहते थे कि कहाँ रहते हो, तो हम कहते थे कि राम मंदिर रहते हैं। आज जब हम उसी स्टेशन पर उतरेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि आप कौन से स्टेशन पर उतर रहे हो, कहाँ रहते हो, तो हम उसे वशूरा नहीं कह सकते हैं ना। हम तो राम का नाम जो मन में है वही कहेंगे। राम का पहले भी था, आज भी है और रहेगा सदा के लिए। मुंबई में बड़ी खासियत है, मुंबई को कहा जाता है कि पूरा हिंदुस्तान बसता है मुंबई में, और उस तरह का तर्क भी यहाँ लोगों ने दिया कि यहाँ पर चर्च गेट स्टेशन है, यहाँ पर मस्जिद स्टेशन है, तो राम मंदिर रोड क्यों नहीं? मैडम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या आप कहेंगी? मैं राम मंदिर जो देवस्थान है उसकी मैं ट्रस्टी हूँ, और राम मंदिर देवस्थान की तरफ से आई हूँ बात करने के लिए। ये कागज पत्र जो है ये हमने, आपने कहाँ से कहाँ तक भिजवाए हैं? बात में आएंगे आपके पास। अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हम जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। एस.के. चौधरी सर। चौधरी जी आप बताइए कि कितना जरूरी है, क्या ये जरूरी है आपके नजर में कि नाम होना चाहिए? पॉलिटिक्स से हट जाए तो राम मंदिर होना चाहिए। पॉलिटिक्स मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। ये आज से बहुत दिन से मैं पहले देख रहा हूँ, मैं 30 साल पहले भी यहाँ ड्यूटी करता था, आज भी कर रहा हूँ। सर राम मंदिर होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स हट के राम मंदिर स्टेशन बनना चाहिए। राम मंदिर अयोध्या में जो हुआ, मैं पॉलिटिक्स में पहले बोला, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, राजनीतिक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या उम्मीद क्या है आप बाकी? हमको चाहिए राम मंदिर स्टेशन बन जाए, बस इतना है। उम्मीद क्या है आपको? तो ठीक है, बाकी लोगों को सपोर्ट है सबका? हाँ हो जाएगा सर, 99% हो जाएगा। 99% का जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लोग बड़े बड़े दावे कर सकते हैं 99। मैडम बताइए। अभी मैं जो एक्चुअल पेपर्स है उसमें जो लिखा हुआ है वो बता रही हूँ। गोरेगाव पश्चिम येथे स्थित असलेले, मराठी में है ये सब लेटर। हाँ हिंदी बोलना जरा कोई बात नहीं है। कुल मिला के इनकी जो स्थिति है अभी हम समझने अभी ऐसा है कि ये जो है वो ये यहाँ की राम मंदिर की ट्रस्टी है। यहाँ पे स्टेशन का जो नाम है मंदिर के जो ट्रस्टी उन्होंने रखी हुई है। जैसे यहाँ पे जो मंदिर में आते हैं यहाँ की जो जनता आती है, और जनता ने ही डिमांड रखी कि मंदिर का जो है इसको एक नाम देने की जो प्रक्रिया है क्यों ना आपसे शुरू की जाए। देखो हम तो मंदिर के लिए, इस मंदिर का जो नाम है उस नाम के स्टेशन बने इसके लिए है, लेकिन शुरुआत मंदिर जहाँ यहाँ 250 साल पुराना मंदिर है और मंदिर के लोगों ने की है, और इसकी आवाज़ आज हम सब जगह, आज एक एनजीओ जो है बुलंद कर रही है। कहीं साइनिंग कैंपेनिंग चल रहा है, कहीं नेताओं को मिलने का काम चालू है,
अब सरकार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है देश में, और हम चाहते हैं कि इसका उन लोगों को आप कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था उसके बाद राम मंदिर का नाम आया था कि राम मंदिर बनेगा। उस समय देश की स्थिति से आप भली भांति परिचित हुए थे कि हिंसात्मक घटनाएं लगातार घटी थी। अगर इस तरह के माहौल में अगर उस तरह का कुछ होता है तो किस तरह से संभालेंगे? देखिए, मंदिर मस्जिद का वो तो मुद्दा देशव्यापी एक देश की भावना थी, वो बड़ा मुद्दा था। ये एक स्टेशन का मुद्दा है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कि इस तरह का कुछ वातावरण तंग होवे, ये नहीं। इसीलिए हम लोग शांति प्रिय तरीके से हम लोग हमारी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ लेटर के मार्फत देवेंद्र फडणवीस जो है, यहाँ के रेलवे मिनिस्टर जो है, इनके मार्फत हम आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमने तीव्र आंदोलन का भाषा की ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। अब तो आप दावा करते हैं ना सबका साथ सबका विकास। बरोबर, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास करते समय वहाँ के मूल मुद्दों, वहाँ की जो जनता है उनका भी विचार होना चाहिए, उनकी भी मांग है। जब यहाँ की जनता की अगर मांग है कि इस स्टेशन का नाम राम मंदिर रखा जाए, तो उसी के नाम पे विकास हो रहा है ना मंदिर। ये जो ये स्टेशन है, ये स्टेशन उसी का, तो उसका ये विकास का ही एक भाग है। यहाँ की जनता के लिए ये स्टेशन का कलर भी भगवा चाहेंगे क्या बाद में? नहीं, देखिए, हम हर चीज में भगवाकरण नहीं चाहते हैं। हम तो देखो, हमने ऐसे सवाल तो आएंगे आपके पास। देखो, आप बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से आपने देखे होंगे विरार से लेके चर्चगढ़ तक कहाँ भगवा कलर लगा हुआ है। ये स्टेशन जनता की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई हम राजनीति नहीं करेंगे। जो कलर चाहे, जो रेलवे बोर्ड सिलेक्ट करे वो करे, लेकिन जनता जो जहाँ की लोकल जनता जो कहती है, जिस प्रकार से आज ग्राम पंचायत जो चाहती है वही एजेंडा आगे लेके जाके पास होने वाला है। इस तरह की योजना मोदी जी ने बनाई हुई है, तो उसी प्रकार की यहाँ पर भी जनता की मांग है, जनता की योजना है कि स्टेशन को नाम जो है राम मंदिर दिया जाए, और उसके बहुत सारे लॉजिक अभी मैडम ने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वही मांग कर रहे हैं। जायज मांग करना कहाँ की नाइंसाफी है। मैडम से जानते हैं। मैडम, ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है राम का, अगर हम बात करें, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि जब मंदिर मस्जिद की बात होती है तो लोगों की स्थितियां जो है बदल जाती है, रिश्ते खराब होते हैं। यहाँ अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ी होती है तो किस तरह से संभालेंगे आप? यहाँ ऐसी गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 250 साल से सभी लोग, सभी धर्मों के लोग राम मंदिर को राम मंदिर ही रोड ही बोलते हैं। और ये अवशेष जो है राम मंदिर देवस्थान में, वो भी बोलते हैं कि ये इतना पुराना मंदिर है। फिर ये सब पेपर्स है जो हमारे पास, वो भी कहते हैं कि ये राम मंदिर बहुत पुरानी चीज़ है, 250 साल हुए हैं। और ऐसी एक बात है कि जोगेश्वरी और कांदिवली जो स्थानक है वो 1950 में बने, उनके नाम वहाँ के गांवों के ऊपर से ही दिए गए हैं। तो ये इसीलिए ये जरूरी है कि ये एरिया राम मंदिर रोड से जानते हुए लोगों से वो स्टेशन का नाम राम मंदिर ही होना चाहिए। अगर हम स्थानीय महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात तो हमने सुन ली, उनका क्या रिएक्शन है, क्या सोच है उनकी? नहीं, सभी को राम मंदिर को ही यहाँ आने के लिए बोलना पड़ता है राम मंदिर, ये तो मालूम है मुझे भी। आप स्टेशन पे भी उतर के बोलेंगे, रिक्शा वालों को भी किसी को भी बोलेंगे तो राम मंदिर करके यहाँ ही लाएंगे। ये पूरा एरिया राम मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। हम चाहेंगे कि वाकई यहाँ की जो लोगों की भावनाएं हैं, बस सरकार समझ ले तो तस्वीर बदल सकती है। युवा लोग भी हमारे साथ। बताइए, आप क्या सोचते हैं कि स्टेशन बदलना कितना जरूरी है? जल्दी बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विक्की है। विक्की, आप चाहते हैं कि यहाँ का जो नाम है बदल जाए? होना चाहिए आप यार। भाई साहब, अपना नाम बताइए। दिनेश प्रजापति। आप क्या कहेंगे? हम भी चाहते हैं कि पूरा देश चाहता है कि राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेशन राम मंदिर के नाम से जाना ही जाना चाहिए, और कुछ नहीं। आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि समय खत्म हो गया है? हमारा अगला कदम लोगों में जागरूक करना, लोगों को सिग्नेचर करना। इसके लिए हमने एक बड़ा कार्यक्रम लिया है। 26 जनवरी से 5 फरवरी श्री राम कथा का हमने आयोजन किया है। ये पूरा राममय वातावरण हमने तैयार किया है पूरा, कि ये राम मंदिर स्टेशन बनना ही चाहिए, ऐसा हमारे लोगों की राय है। और इसके लिए वीर सेना पूरा नेतृत्व कर रही है। अगर स्टेशन का नाम राम मंदिर नहीं हुआ तो वीर सेना कड़ा विरोध करेगी और आंदोलन करेगी। कांग्रेस के भी लोग हैं हमारे साथ, शिवसेना के भी लोग हैं, सारी संस्थाओं को लेकर, सारी राजनीतिक पार्टी को लेकर हमने किया है, और हमको सबका सपोर्ट है, किसी का भी विरोध नहीं है, और सभी की मांग है कि ये राम मंदिर और स्टेशन बनना चाहिए। आखिरी में एक बहुत ही संक्षेप में आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। सरकार आपकी है, कितना महत्वपूर्ण निर्णय होगा सरकार के लिए और चुनौती? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, अभी सबका साथ यहाँ पे राम मंदिर के साथ है, और यहाँ का विकास जो हो रहा है स्टेशन का विकास है। तो सबका साथ तो राम मंदिर के साथ है, और विकास होना है तो फिर उसको राम मंदिर का नाम दिया जाए।
सबका साथ और सबका विकास, इसी में भलाई है सबकी। तो कुल मिलाकर राम मंदिर बने या ना बने, अयोध्या में एक चाहत जरूर है। पूरे देश ने महसूस किया कि अब राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आरोप अब तक लगा है कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन एक बार हम फिर से अपने कैमरामैन देवानंद को बताएंगे कि राम मंदिर रोड का ये जो पूरा चित्र है, तस्वीर है, उसको लेकर एक सपना इन लोगों के मन में पल रहा है जो गोरेगांव इलाके में रहते हैं। और इस इलाके का असली नाम राम मंदिर रोड जरूर है, लेकिन स्टेशन का नाम भी राम मंदिर हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इनकी भावनाओं का सम्मान जरूर यहाँ के लोगों ने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनका मकसद है अपना स्टेशन अपने नाम का हो जाए। लेकिन अब सरकार और अदालत तय करेगी कि वाकई ओशिवरा का नाम राम मंदिर रोड रखना है कि नहीं। आज के इस सफर में इतना ही। बाकी सफर के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। आज हमारे इस सफर में यही हम विराम लेते हैं। हमारे कैमरामैन देवानंद के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।